अब तो चित भी हमारी और पट भी हमारी। एक और साहब, अब का सोचने लगे? युद्ध में कोई सैनिक अगर कायर मौत भी मरे तो उसका नाम शहीदों में दर्ज हो जाता है। ये वक्त अगर बाबूजी ये घर छोड़ के सचमुच चले गए तो पूरे सम्मानपुर की सहानुभूति उनके साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। सब यही समझेंगे कि हमने उन्हें घर से निकाला है। आज तक हमने बाबूजी के नाम का इस्तेमाल किया है और आगे भी करना है जसोदा, लेकिन फिर भी हमें झूठ मूठ ही सही उन्हें रोकने का नाटक जरूर करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये लगे कि हमने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ कर गए। मगर कैसे? बाबूजी हैं बड़े अड़ियल, अगर उन्हें रोक सकता है तो वो है रीत। इसलिए मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूं। सचमुच छोड़ के चले जाओगे रीत? हैं? तुम चली जाओगी तो तुम्हारे बड़े भैया को रोज सुबह गुड़ डाला दूध कौन देगा पीने के लिए? बाबूजी भी इतने अड़ियल है ना, हम उन्हें रुकने के लिए कहेंगे तो वो यही समझेंगे कि हमारा कोई फायदा है उसमें, बात नहीं सुनेंगे हमारी। हम क्या करें, हम हैं ही इतने बदनाम। तो रीत, बाबूजी तो बड़े जज्बाती हैं। तुम तो समझदार हो ना रीत, हैं? बस तुम ही उन्हें रोक सकती हो। देखो वो ये हालत में जाएंगे तो कहां भटकेंगे इतना। शायद उनकी किस्मत में भटकना ही लिखा है। अब हमारे दिल पे हथौड़े ना मारो रीत। हाँ, हमने किया का ऐसा, कागजात तो अपने नाम कराए बस। उन्हें घर में रहने से कौन रोकता है? जैसे रह रहे वैसे रहें। भाभी, बाबूजी उस घर में नहीं रह सकते जिस घर में उनकी इज्जत ना हो। आपने कभी उनका मान नहीं किया और ना ही कभी करेंगी। और बाबूजी अगर इस घर में रह भी जाए तो इस बात का उन्हें हमेशा एहसास होता रहेगा कि उनके साथ छल हुआ है। जो हुआ उसका कारण तुम हो, और जो हो रहा है उसका कारण भी तुम ही हो। करा दिया ना बाप बेटे को अलग। तुम बड़ी समझदार बनी फिरती हो ना, अब भी समझदारी दिखाओ और रोक लो बाबूजी को, नहीं तो वो दर दर की ठोकरें खाएंगे और उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। हमें पता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, ताकि आप लोगों पर दुनिया उंगली ना उठा सके। लेकिन फैसला तो हो चुका है।
बाबूजी अब किसी कीमत पर यहाँ नहीं रुकेंगे। रुको, ये कुर्ता यहीं छोड़ दो। ये कुर्ता तो आपको बहुत पसंद है नहीं, था। इसे कुंवर लाया था। और मैं उसकी या उसके इस घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? जिनकी गलती है उन्हें इनाम में सब कुछ मिल रहा है और आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपको भटकना पड़ेगा। बेटे, बुराई का नाश करने के लिए वनवास तो काटना ही पड़ता है। बेटा, गलती तो प्रभु रामचंद्र जी की भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने वनवास काटना स्वीकार किया। 14 साल लगे, लेकिन कैकेयी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। यहां भी गलती का एहसास होगा। बुराई हारेगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष जरूरी है, जो मैं करूंगा। ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा। लेकिन बेटे, मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा। कहीं जोश में अपने पिता के प्यार में आकर ये घर छोड़ने का फैसला तुमने किया है, तो और एक बार सोच लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दर दर ठोकरी खाते फिरे। तुम चाहो तो यहीं इस घर में रह सकती हो। हमारा स्वर्ग तो आपके चरणों में है भाऊजी। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे, जो भगवान ने हमें आपकी छाया दी है। भाऊजी, आपके साथ मिलकर हम हर बुराई का नाश करेंगे। इस हार को जीत में बदल कर रहेंगे। अम्मा, आइए आइए, बैठिए ना हमारे पास। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींचकर अपने पास बैठने के लिए कह रहे हो? माँ, आपको भी लगता है कि हमने मुझे भी यही लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा अपने बाबूजी के साथ विश्वासघात करेगा। अरे मैंने खुद 12 पटौनी तुम्हें देने की बात उनके सामने उठाई और तुमने हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। अम्मा, हमने बाबूजी को कभी भी ये घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा। जो
जो जायदाद हमने ली है अम्मा, वो जायदाद हमारी ही तो है। पर ये बात बाबूजी को बर्दाश्त नहीं। अब देख लो उनका घमंड, 1 मिनट में ये हवेली छोड़े की बात कर रहे हैं। और ये घर में कुछ भी हो जाए सबसे पहले हमरा गिरबान पकड़ेंगे। अम्मा, उनकी तो आदत हो गई है हर बात का बतंगड़ बनाने की और हर बात पे हमको दोषी ठहराने की। कुंवर, मैं तुझे भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अपने पति को भी। अम्मा, और ये भी जानती हूँ कि सच क्या। तूने अपने बाप को धोखा देकर दुनिया के हर बेटे पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं तेरा साथ देकर दुनिया की हर पत्नी पर सवाल खड़ा नहीं होने दूंगी। कर रहे हैं आप? याद है तूने उस दिन गुस्से से बाबूजी की फोटो फाड़ दी थी? क्या पता हमारे जाने के बाद इसे भी बाहर फेंकवा दे। अम्मा, एक बार हमारी पूरी बात तो सुन के जाओ। आज तक तू सिर्फ इसलिए बचता है क्योंकि तेरे साथ हमारा आशीर्वाद था, लेकिन आज के बाद शायद वो नहीं रहे। अब तो हम तेरे पास तभी आएंगे जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि तू सुधर चुका। जी भर के इस हवेली को देख लो, दिल के हर हिस्से में इसके अक्स को छुपा लो। पता नहीं जिंदगी में दोबारा इसे देख पाऊंगा या नहीं। कौशल्या, तुम्हारी दुविधा मैं समझ रहा हूं। दोनों बेटों को छोड़कर तुम नहीं रह सकती हो। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम यहीं पे रहो। उन दोनों को सही रास्ता दिखाने वाला घर में कोई तो हो। अम्मा, कौशल्या, साथ मेरे लिए आपकी जीवन संगिनी बनकर इस घर में आई। अब इस जन्म में तो आपको छोड़ नहीं सकती। जो घर आपका नहीं वो मेरा कैसे हो सकता? ये सच है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ,
बहुत। उसकी नसों में खून है मेरा, लेकिन मेरे शरीर पर उसका कुछ नहीं। ये चूड़ियां, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब आपके नाम का है। इन्हें मैं कैसे छोड़ सकती? मैं भी आपके साथ चलूंगी। रीत, चलो जल्दी से जल्दी हमें ये घर छोड़कर निकल जाना है। बाबूजी, हम ऐश्वर्या भाभी से मिलके आते हैं।